प्रकार की मीठी संगति प्रभु ने हमें दिया है। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सब प्रकार के कष्टों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचा के रखा और हमारे आयु को बढ़ा के दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रविकुमार आसाम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुषमा थॉमस कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर बिन्सी जेम्स इंदौर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाहजी दमन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल किस्सा उत्पत्ति की पुस्तक 48वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस्सा ले लेंगी और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप करुणामय परमेश्वर है, आप दयालु और भला है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारा सहायक है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश का मीटिंग में प्रभु जी इतना साल से इसी रीति से प्रभु जी इकट्ठा होके हम लोग बहन लोग प्रभु जी स्तुति चढ़ाने में और प्रार्थना करने में, वचन में मनन करने में आपने आज तक आपने सहायता किया। बहुत सारे रुकावट था, लेकिन प्रभु जी सब में आपने सहायता किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष तौर से आज का मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो मीटिंग का संचालन के लिए जो प्रभु जी जो गाना गाता है प्रभु जी, जो सुसन जेम्स सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बहन ने जो तैयारी करके लेके आया उसी गाना को ठीक सड़क से प्रभु का महिमा के लिए प्रभु जी गाने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, बहन का ऊपर आपका बहुत से आशीष हो। और प्रभु जी प्रार्थना में जो अगुवाई करते हैं सिस्टर सुषमा थॉमस के लिए और सुनिशा जी सिस्टर के लिए, और क्लोजिंग प्रेयर जो करते हैं प्रभु जी सरोज हेमंत प्रसाद के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहनों को भी इस सेवगाई में प्रभु जी आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी रुकावट, कोई भी नेटवर्क का इश्यू किसी भी तरफ से ना हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। आपका आशीष का कारण होने के लिए सहायता करें। विशेष रूप से मैसेज जो देते हैं प्रभु जी, आपका वचन, आपका बेटी जो बिन्सी जेम्स प्रभु जी वचन तैयारी करके लेके आया है, हमारा जीवन का आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए सहायता करें। हमारा कमियों को समझ सके प्रभु जी, हम आपको और प्रेम करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करता है, आप दया करें प्रभु जी। और जो बाइबल किस लेते हैं सिस्टर लिजी तोपिल के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को भी आज तक प्रभु जी आपने इसी रीति से संभाला है, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। इसी सेवगाई को आपका हाथों में समर्पण करते हैं, आदि से लेकर अंत तक आपका अनुग्रह हमारे साथ हो प्रभु जी। प्रिय बहनों के ऊपर भी आशीष हो, जो प्रभु जी इसमें जुड़े हुए सबका ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हमारा प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो गई। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। जल के लिए
भटकी फिरे जब तक जल न मिले, वैसे ही प्रभु जी मन मेरा प्यासा जब तक तो न मिले। जल के लिए भटकी फिरे जब तक जल न मिले, वैसे ही प्रभु जी मन मेरा प्यासा जब तक तो न मिले। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाफती हूँ। मन मेरा व्याकुल प्राण मेरा सूखा तुझसे ही आस लगी, तेरी जलधारा से जल दे मुझे मेरे मन की लगी। मन मेरा व्याकुल प्राण मेरा सूखा तुझसे ही आस लगी, तेरी जलधारा से जल दे मुझे मेरे मन की लगी। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाफती हूँ। वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाफती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आज के वचन के आधार पर एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। इस गाने को हम बहुत अच्छी रीति से गाने में प्रभु ने सिस्टर को इस्तेमाल किया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुषमा थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सुषमा सिस्टर आप अनम्यूट कीजिए। ये मेरे स्वर्गीय परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए धन्यवाद देते इसी प्रकार ही जो मीटिंग में जुड़ने में प्रभु ने सब बहन को सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेल्स सिस्टर को द्वारा ये कार्य करने में प्रभु ने सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओपन प्रेयर करने में सिस्टर लता को भी सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देती है। गाना गाने में भी सिस्टर सुसंग को भी प्रभु ने सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के भजन का संदेश के लिए भी धन्यवाद देते हैं। बिंसी के लिए सिस्टर बेंसी को प्रभु को हाथ में रखा है, प्रभु सहाय करना। पवित्र आत्मा का भरपूरी से प्रभु का भजन बोलने में प्रभु का दासी को सहाय करना प्रभु जी। हम लोग सुनकर प्रभु से आशीष पाने में प्रभु सहाय करना प्रभु जी। प्रभु के महिमा के लिए हमारे जीवन में भजन कार्य होने में सहाय करना। प्रभु का दासी को प्रभु का हाथ में रखा, प्रभु सहाय करना प्रभु जी। आगे का कार्य भी प्रभु को हाथ में रखा, प्रभु सहाय करना। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर बिंसी को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आंटी? यस। ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो।
प्रभु ने पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा और मैं खुश हूँ कि आज फिर से एक और बार आपके सामने वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। पिछली बार सारा के जीवन से कुछ सच्चाइयों को देखा था। इस बार जब वचन को लेकर जब तैयार कर रहे थे तो प्रभु ने इस भजन 42 को उसके ऊपर और भी मनन करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर देखा था जो हमारा टॉपिक दिया है, निराश लोगों के लिए आशा है। ये है उस भजन में हम पढ़ सकते हैं, है ना। भजन संहिता हम सब अक्सर पढ़ते हैं, हम सबको बहुत पसंद भी है ना। जैसे गीत है वैसे गीत भी हमें बहुत पसंद है। सिस्टर सूसन के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत गाया। मैं सोच रही थी ये वचन जब प्रिपेयर कर रहा था ऐसे इतने सारे गाने मन में आया तो मैं सोच रही कितना प्रभु के लोगों ने उसके ऊपर भी गाना लिखा है ना। हमारे बहुत प्रोत्साहन है वो सब गाना जब गाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे भक्तों के लिए जिन्होंने हमारे प्रोत्साहन के लिए गाने लिखे और हम गाते हुए हम मन में भी बहुत अच्छा लग सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जब गाना ये भजन संहिता जो है भजन है, गाना है, तो उसमें अलग अलग थीम से अलग अलग तरीके से जैसे प्रभु की स्तुति करते हैं और कभी प्रभु के गुण के विषय में हम याद करते हैं। आज भी हम गाना गाते हैं, आराधना में जो गाना गाते हैं अलग से, फिर मसीही जीवन से जुड़ी हुई गाने हैं। फिर हम एक दूसरे को कुछ कुछ बातें याद दिलाते हैं, मेरे मन तू निराश क्यों है, इस तरीके का गाना है। प्रभु का धन्यवाद करो, उस तरीके का गाना है। तो ये भी एक गाना है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मन क्यों उदास है ना। तो हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। ये प्रोत्साहन भरा हुआ एक भजन है ना। ये लिखने वाला कौन है? कोरवंशी, ऐसा करके लिखा है कोरवंशी। तो इसका हेडिंग में ऐसा लिखा है, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। निर्वासित व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति घर से दूर है, परमेश्वर के भवन से दूर है, ऐसे एक व्यक्ति की प्रार्थना करके इस भजन के सामने हेडिंग में है ना लिखा है। तो ये भजन लिखा है कोरह के वंशियों ने, है ना। तो कोरह कौन है? मैं आशा करती हूँ आप लोग नियमित रूप से वचन पढ़ रहे होंगे। पुराना नियम में हम गिनती 16 अध्याय में कोरह के बारे में और कोरह के एक घटना के बारे में विस्तार से उस अध्याय में बताए गए हैं। गिनती 16 अध्याय। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बाद में पढ़िएगा। कोरह वंशियों ने, कोरह ने क्या किया? कोरह लेवी गोत्र के थे। लेवी गोत्र कौन है? परमेश्वर अपनी सेवा के लिए अलग किया गया लोग है। परमेश्वर की योजनाएं बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। परमेश्वर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना। लेवी के 3 बच्चे हैं, केहात, मरारी और गर्शोम। तो उनको भी अलग अलग काम किया। केहात के लोगों को सामान उठाने का जिम्मेदारी था, लेकिन उसमें मूसा और आरोन को याजक होकर परमेश्वर ने चुना। ये कोरह जो है केहाती है ना। तो वो परमेश्वर के निवास की सेवा करने के लिए उनको अलग किया गया था, लेकिन वे याजक नहीं थे। तो मूसा पूछते हैं, तुम क्या याजक पद को भी चाहते हैं क्या? परमेश्वर ने तुम्हें सेवा तो दिया है। देखो बहनों, कलीसिया में अलग अलग सेवा है। हम सबको एक जैसा, हम पत्रियों में पढ़ते हैं, अंग एक शरीर जैसा है कलीसिया, और अलग अलग अंग को अलग अलग काम है। सारा एक जैसा काम नहीं करते। तो हमें भी हमारा जो काम है वो बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ करना है। तो इसमें इन लोगों ने, कोरह ने, वो लेवी वंश के थे और उन्होंने दूसरे गोत्र के लोगों को साथ में गुटबाजी की और 250 लोगों को एक साथ खड़ा करके मूसा और हारून के विरुद्ध काम बोलने लगे। और ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर ने ये सब सुना और उसके द्वारा परमेश्वर का जजमेंट भी आया। परमेश्वर ने एक अलग रीति से उनका जजमेंट हुआ। कैसा हुआ आप लोग को जानते होंगे, इसलिए उस पद में नहीं जा रहे। पृथ्वी मुंह खोल दिया और उनको, उनके सारे सामान को
और उनके संपत्ति को सब निगल लिया। ये कितना डरावना एक सीन है। तो ये है इनका एक पृष्ठभूमि। अपने परदादा ये सब चीज़ों को याद करते समय कितना बुरा लगता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे परिवार कौन है ये चुनने का कोई मौका हमारे पास नहीं है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो प्रभु की योजना है, तो उसमें हमारा कोई हम चुन नहीं सकते हैं। लेकिन पर ये फिर उसके बाद इस परिवार से हम देख सकते हैं कौरव वंशियों से इतने अच्छे भजन लिखने वाला कौरव के पुत्र हैं, उनको हम देख सकते हैं। इनके द्वारा 11 भजनें लिखे हैं, है ना। तो दूसरा भाग भजन संहिता को 5 भाग में बटा गया। दूसरा भाग 42 से शुरू होते हैं। 42वां जो भजन है कौरव वंशियों के द्वारा लिखा गया, है ना। और ये भजन में परमेश्वर की उपस्थिति की गहरी लालसा को व्यक्त करते हैं, है ना। तो एक देखो, एक बुरा हिस्ट्री है ना। पुरानी बातें को सोचते समय मन बहुत उदास होने का चांस है, लेकिन हम इनमें से एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझ सकते हैं। परमेश्वर विद्रोह की कहानी को स्तुति के गीत में बदल सकता है। मेरे प्रिय, मेरे सुनने वाला, मेरे प्रिय बहनों, आप कौन से परिस्थिति में हैं आप खुद जानते हैं, है ना। लेकिन हमें आशा है हमारे पुरानी चीज़ों को भी हम एक नए तरीके से नई शुरुआत हम कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमें धुतकारते नहीं है, हमारे पुराने अनुभवों को, सब चीज़ों को एक नया शुरुआती तरीके से हम जी सकते हैं जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते। तो आइए हम इस भजन में चलेंगे, भजन पढ़ेंगे, भजन 42। कोई भी बहन इस भजन को पढ़िए। 42 पूरा भजन हम पढ़ेंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सिस्टर। इस भजन में हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है वो बातों से 3 बार
गिरा जाना इस बात का जिक्र करते हैं। गिरा जाना मतलब मन की अवस्था को दिखाते हैं। मन बहुत उदास है, निराश है, उसके लिए अलग अलग कारण भी बताया गया है ना। तो उस व्यक्ति का बातों से, देखो आज भी हमारे बच्चे हैं, हमारे कलीसिया की बहनें हैं, उनकी बातों से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इनका मन की अवस्था क्या है। मेरे प्रियों, कभी बच्चे भी बुरी मतलब निराशा की बातें बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान से बैठ के समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है ना। पर हम पढ़ते हैं मत्ती या लूका में, जो मन में भरा है वही मुंह से निकल के आता है। वर्ड्स, हमारा शब्द कैसा है, हम भी हमारे मन से जब बातें निकलते हैं उसके पहले सोचें हैं सुनने वाले को क्या समझ में आता है। ऐसे बिना सोचे समझे हमें शब्दों का इस्तेमाल करना, कई बार हम उसमें चूक जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, बिना सोचे समझे बातों करने से क्या दूसरे को क्या समझ में आता है ना। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें बात करना है, हमारे आसपास के लोगों की बातों पर हमें ध्यान रखना है क्या मन में चल रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे भी अभी स्कूल से आते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो ज़रूर हमें उनमें ध्यान देना है कि क्यों, क्या हो गया है ना। हमें टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये बातें हमें समझ में आएगा है ना। तो मन का निराशा बातों में प्रकट होते हैं। तो हम यशायाह 50वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हम वचन सीखेंगे, वचन सीखने का क्या अर्थ क्या है, उसका प्रायोगिक रूप से क्या काम है, क्योंकि हम थके हुओं को अपनी जीभ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा संभालना जाना है। मेरे प्रिय बहनों, हम हर हफ्ते वचन सीखते हैं बहनें, अलग अलग लोग कितना कष्ट और कितना एफर्ट, कितना टाइम इसके पीछे लगाते हैं कि एक मैसेज प्रिपेयर करते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ जब ऐसा मौका आते हैं तो मैं हमेशा सोचती हूँ प्रभु हर हफ्ते एक बहनें इसके लिए कितना प्रयास करते हैं है ना। तो हम जब ये सब क्यों हम सीखते हैं, क्योंकि सीखने के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। हमारे कलीसियाओं में भी हर संडे हम कितना वचन को महत्व देते हैं है ना। संडे अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना है और भी वचन के अध्ययन करना। और हमारे पास अभी यूट्यूब में भी इतने सारे वचन हैं, हम वचन सीखने में कोई कमी नहीं है। कहाँ कमी है, कमी कहाँ है, हम प्रायोगिक रूप से हम जीवन में लागू करने में कमी होती है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, दूसरों का भी शब्द सुनकर हमें समझ में आए और उसको सही तरीके से हम वचनों के द्वारा मजबूत कर सकें, समझने के लिए कोशिश करें और उनको निराशा से बचाने का सही वर्ड्स, सही बातें बताकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। इस भजन में मन उदास होने का अलग अलग कारण बताया गया। मैंने 6 कारणों को इधर लिस्ट लिखा गया है। उसमें सबसे पहला कारण है वो अपने परिवार से और अपने भवन से दूर है। वो उसका हेडिंग से ही समझ में आता है ना, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना, मतलब वो अपने परिवार से दूर है, परमेश्वर के भवन से दूर है। इस भजन में भी हम इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा पद में लिखा, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर के भवन से वो दूर है। प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी क्या भवन से दूर है तो कितना दुख होता है ना। कई बार हमें भी दुख होता है जब पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, सेवा कैसे करते थे तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस व्यक्ति ने याद कर रहे हैं मैं प्रभु के भवन से दूर है ना। 6वां पद में मैं 6वां पद के दूसरे भाग में, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से मैं तुझे स्मरण करता हूँ। मतलब कहीं दूर है परमेश्वर के भवन से, यरूशलेम से ये जगह दूर है ना। तो इतना हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति जो है इसका निराशा का कारण है, परमेश्वर से दूर है। दूसरी बात है कुछ लोग हैं उसको मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, ताना मारने वाले लोग हैं। देखो हमारे कई बार मैंने कई लोगों से सुना है, बीमार एक आंटी है जो बीमार है तो बोलती कि हमारे पड़ोसी कितना बुरे बोलते हैं, अरे तुम ऐसा किए इसलिए तुमको बीमारी हो गया।
एक तो बीमार हैं, उसके ऊपर से बातों से उनको और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम कभी ऐसा ना करें। इधर भी हम उस अर्थ के रूप में उस मीनिंग को हम समझ सकते हैं। तीसरा पद में लिखा है, लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? तुम क्या उपासना कर रहे हैं? तो तेरा परमेश्वर कहाँ है? इस तरीके के शब्दों का वो यूज़ कर रहे हैं, है ना। 10वां पद में क्या लिखा है? वे दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? तो निराशा का एक दूसरा कारण है लोगों का ताना मारना, मजाक उड़ाना। तो आज भी हम भी इन ऐसे परिस्थितियों को हम भी अलग अलग समय पर अनुभव किया है ना। और तीसरा एक कारण है उनका अच्छे दिनों की यादें। मैंने पहले बोला कोविड के टाइम पे हमने इस बात को और भी करीब से अनुभव किया, क्योंकि हम कैसे संगति करते थे, साथ में बैठते थे। आज भी सताव के कारण कई जगह पे मिल नहीं पा रहे हैं ना। तो वो पुराने दिनों की यादें और बीते हुए जो अच्छा दिन थे ना, उनका वो जो यादें हमें बहुत ही एक तरह की निराशा मन में आने का सारा संभावना है ना। तो उस बात को भी बता रहे हैं। और चौथा एक कारण है वो पुराने जो आत्मिक जोश को अभी महसूस नहीं होना। चौथा पद में क्या पढ़ते हैं? चौथा पद में लिखा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग फेस्टिवल्स दिए हैं, एकजुट होने का टाइम दिया है। ये सब कितना अच्छा है। हम भी कई बार हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पेशल मीटिंग्स होते हैं, ये सब कितना खुशी की बात है। एक टाइम बहुत कई बार कुछ कलीसियाओं में जो नहीं होने के कारण विश्वासियों को बहुत निराशा आते हैं, है ना। इधर भी प्रभु के भक्त जन ऐसा लिखा है, पुराने जो आत्मिक जोश से भरा हुआ उन दिनों को याद करके वो निराशा भी अनुभव करते हैं, है ना। चौथा पॉइंट है, सहने से बाहर है उसका संकट। वो 7वां पद में क्या दूसरे भाग में, तेरी सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूँ। बहुत ही संकट जो है सहने से बाहर है। और 6वां पॉइंट है, परमेश्वर के जवाब देने में देरी होना। कई बार 9वां पद कोई बहन पढ़ लीजिए। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। परमेश्वर के जवाब देने में देरी लगना, है ना, ये भी एक निराशा का कारण हो सकते हैं। तो 6 कारण हमने बोला, घर से दूर है, परमेश्वर के भवन से दूर है, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, ताने मारने वाले लोग हैं, और अच्छे दिनों की यादें और पुराने आत्मिक जोश अभी नहीं है ना। ये भी हमारे लिए एक निराशा का कारण हो सकता है ना। हमारा संकट आज हम क्या क्या फेस करते हैं ना। कुछ लोग बीमार हैं, परिवार में समस्या, संबंधों में समस्या, है ना। बच्चों के बारे में सोचकर बहुत चिंताएं, है ना, उनके पढ़ाई को, भविष्य को सोचकर चिंताएं, अनगिनत समस्याओं से भरे हुए हैं, है कि नहीं बहन? हम सबके साथ कुछ न कुछ तो समस्या है ना। लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, है ना। हमें आशा है बहनों, ये है इस बीच में हम समझ सकते हैं, है ना। कई बार हमको लगता है हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका कोई हालत नहीं बदल रहा, है ना। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुनना बंद कर दिया क्या। तो प्रभु सहायता करें। उसके लिए इस भजन में ही लिखा है क्या उसके लिए क्या करना है हमें, है ना। ऐसे निराशा का भाव आता है तो हमें कैसा इसको हम कैसे हमारे जीवन में क्या करना है इसमें से ऊपर आने के लिए, है ना। उसके लिए भी कुछ बिंदुओं के रूप में मैंने लिखा है, 5 बिंदुओं में लिखा है ना। पहला है
हम हमारे भावनाएं, देखो हमारे भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर रहते हैं ना, प्रेम करने की भावना, निराशा की भावना, गुस्से की भावना, है ना, बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर हैं। ये भावनाओं से परमेश्वर ने हमें वैसे ही बनाया है ना। तो ये हमारे भावनाएं अपने ऊपर हावी होने के लिए नहीं देना, है ना। भावनाएं जरूर है हमारे अंदर, उसको मानना है और उसके आगे झुकना नहीं है। देखो निराशा है, लेकिन 2 बार हम पढ़ते हैं, है ना, 5वां पद और 11वां पद में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं तेरे दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु सहायता करें। तो हमारे भावनाओं को नकारे नहीं, दबाए नहीं, लेकिन ईमानदारी से हम प्रभु के पास लाएं। थोड़ा पानी पी लीजिए सिस्टर, थोड़ा पानी पी लीजिए। सॉरी, माफ़ करना, थोड़ा देर में हुआ। तो हम भावनाओं को अपने ऊपर काबू होने से हमें बचाना है। हमारे भावनाओं को हम नकार नहीं, लेकिन ईमानदारी से प्रभु के साथ जाके हम बता सकते हैं, प्रभु हम कैसे महसूस हो रहे हैं, मैं निराशा में हूँ, प्रभु मुझे संभालना, है ना। और ये जो भावनाएं हमें नियंत्रित करने से हमें रोकना है, और हमें निराशा के समय सक्रिय होना है। ऐसा नहीं कि हम कैसे भी हो बैठ जाएंगे, कैसे भी हो चलेगा, ऐसा नहीं, सक्रिय होकर विश्वास के साथ उसका सामना करना है। हम 2 कुरिन्थियों 10:5 में हम पढ़ते हैं, हर एक विचार को जो मसीह के सच्चाई के विरुद्ध उठते हैं हम खंडन करते हैं। हमारे मन के विचार है अलग अलग हो सकते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करें, जो विचार प्रभु के वचन के साथ मेल नहीं करता है उसको खंडन करें और आगे बढ़े, है ना। परीक्षाएं जरूर है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें धीरज धरना है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, धीरज धरने वालों को जीवन का मुकुट दिया है ना, मुकुट प्रकार देंगे। हम एक उदाहरण के रूप में दाऊद का जीवन को हम याद कर सकते हैं। दाऊद अपने बेटे ने उसको कितना तकलीफ दिया, लेकिन 2 शमूएल 30:6, कोई भी बहन वो पढ़िए, 2 शमूएल 30:6 पद। 2 शमूएल 30:6 पद। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ही आव बांधा। देखो, एक भक्त जन के जीवन का प्रत्युत्तर हम देख सकते हैं। निराशा के समय में यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। प्रभु हमारी सहायता करें, हम भी ऐसा करें। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, विश्वास की ढाल लेकर, है ना, विश्वास की ढाल के समान है हमारे जीवन के निराशा के समय में, संकट के समय में, वो एक ढाल के रूप में परमेश्वर ने दिया है, और दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम उसके द्वारा बुझा सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों, जब निराशा के समय आते हैं तो कभी उसके सामने हम झुके नहीं, लेकिन विश्वास के ढाल लेकर हम हिम्मत के साथ खड़े रहे। और दूसरा एक सच्चाई है, कैसे हम निराशा के समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण रखना। तो हम इसका 6वां पद में क्या लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से मैं तुझे स्मरण करता हूँ। परमेश्वर को स्मरण करना है। इस भजन में परमेश्वर को अलग अलग रूप से बताया गया। एक बार जीवित है परमेश्वर, तू मेरे चट्टान है,
भले निराशा के समय में लिखा है, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो शब्दों का यूज़ करना, जीवित है परमेश्वर जीवित है। हम ऐसे एक परमेश्वर के सामने हैं जो जीवित है, हमारी बातों को सुनते हैं और हमें आशा दिया है, बहुत सारे वायदे दिया है। ये बातें बार बार हमको याद दिलाना है। ये जीवित परमेश्वर के सामने आकर हमारे मन की बातों को बता तो सकते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर जीवित है, जीवित परमेश्वर है और वो मेरी चट्टान है। और निराशा संकट में हमको जानबूझकर ये काम करना है। कभी क्या तकलीफ़ आता है तो हमें प्रार्थना करने की मन नहीं करता है या संगति जाने की मन नहीं करता। ऐसा ना हो बहनें, हम जानबूझकर इस बात को करना है। विलाप गीत में एक पद बहुत ही एनकरेजिंग लगा। विलाप गीत 3 अध्याय का 31 से 25 तक। परंतु ये मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूँगा। यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। ये प्रभु का वचन है। इस रीति से हमें प्रभु के वचनों को बार बार और अधिक समझना है, ताकि हमें दुख के समय में ये सब बातें याद आए। तीसरा बिंदु है, अपने आप को परमेश्वर का वचन को स्मरण दिलाना है। पहले हमें अपनी इमोशंस में, हमारे भावनाओं के हावी नहीं होना है। दूसरी बात है, परमेश्वर को स्मरण रखना है। तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन का स्मरण दिलाना है। 11वां पद में क्या लिखा है? बार बार स्मरण दिला रहे हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर के वचन को याद रखना। कुलुस्सियों 3:16 में पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकायत से बसने दे। मैं आशा करती हूँ आप लोग ध्यान मनन कर रहे हैं, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये सब हमारे तकलीफ़ के समय में बड़े काम आते हैं बहनें, तो प्रभु हमारी सहायता करें। चौथा बिंदु है, परमेश्वर से बात करो। हम प्रार्थना में समय बिताएं, है ना, परमेश्वर से बात करें और अपनी भावनाएं, अपनी डर, निराशा सब परमेश्वर के सामने बताएं। और भजन संहिता 34 का 16 और 17 पदें हम पढ़ेंगे। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। कितना आशा भरी एक भजन है। प्रभु हमारी सहायता है और भी प्रभु के लिए, प्रभु के निकट आए। और अंतिम एक है, प्रभु के लिए अति एक प्यासे व्यक्ति के जैसा प्रभु के लिए एक चाहत रखना, प्रभु के लिए अधिक प्यासे बने रहना। तो सबसे पहले जो आयत है, वो आयत हम एक बार और पढ़ेंगे। जैसे हरनी जल के लिए हाँफती, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ ईश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और संगति के लिए दिल में एक गहरी चाहत रखना, है ना। निराशा के समय ये ही हमें संभाल सकते हैं, है ना। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी को चाहते, यहाँ पे प्यासे के बारे में बताया, भूखे के बारे में नहीं बताया। प्यास मतलब भूख से भी एक ऊपर एक फीलिंग है, ये ऊपर एक ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली एक बात है। प्यास बुझाना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। भूख थोड़ी देर और हम रोक सकते हैं, लेकिन प्यासा को अगर कोई भाग के दौड़ के आए तो हमें प्यास लगते हैं, तो कितनी ज़रूरत है। इसी रीति से हमें प्यासा होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के लिए। भजन 43 में भी हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल धरती पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है ना। वचन में अलग अलग जगह पर पानी के बारे में, प्यास के बारे में सब बताए। परमेश्वर के लिए ऐसा इच्छा रखना जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए इच्छा रखते हैं। सच में ऐसा है कि बहनों, हम दिन में जब उठते हैं, जैसे हम पहले पानी पीते हैं, ज़रूर पानी तो पीना भी तो चाहिए,
लेकिन प्रभु के लिए उसी रीति से एक लालसा है कि हम अपने आप को जो मैं अपने आप को भी इस विषय पर मैं बार बार जांच रही हूँ। प्रभु सच में मेरे अंदर ऐसा इच्छा है कि यशायाह में एक पता है, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। प्रभु के पास आना ही है हमारा प्यास बुझाने का एक जगह। तो प्रभु हमारी सहायता करे। तो हमने ये निराश लोगों के विषय में अलग अलग वचन में अलग अलग लोगों का उदाहरण दे सकते हैं। हमने दाऊद का जिक्र किया। हम एक और 2 लोगों के बारे में हम जरा सोचेंगे। एक तो शमौन पत्रोस और यहूदा इस्करियोती, है ना। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 66 से 41वां पद में कुछ बातों को हम देख के हम समाप्त करेंगे। पर हम पढ़ेंगे 6 का 66 से। इस पर चेलों में से बहुत से उल्टे और फिर गए, इसके बाद उनके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़ने वाले थे। हम जानते हैं शमौन पत्रोस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकारा, निराशा आया, है ना। तो उन्होंने क्या किया? निराशा में डूबा नहीं, अपने आप को ख़त्म नहीं किया, प्रभु के पास लौट के आया, मन फिराया। बहुत आशा भरी एक जीवन हम देख सकते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती, है ना, अपने जीवन को निराशा में डूब कर जीवन को अंत कर दिया। कितने एक दुखद अंत हो गया, है ना। प्रभु के साथ चलते फिरते थे, लेकिन उनका अंत बहुत दुख के साथ हम देख सकते हैं, है ना। तो मेरे प्रिय बहनों, हमारे जीवन की निराशा का समय को आशा भरी एक जीवन बिताने के लिए इन सब सच्चाइयों को हम याद रखें। इब्रानियों की पत्री में एक आयत है, इब्रानियों 10 का 39 पद, पर हम घटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रिय बहनों, निराशा और दुख के लिए कई कारण हमारे पास है, लेकिन भागकर प्रभु के पास आए, अपने जीवन के सारे समस्याओं को प्रभु के सन्मुख उठेलें और प्रभु को याद करें, और अपने आप को प्रभु का वचन, है ना, याद दिलाना। मन में बहुत सारे विचारें आते हैं, तो उस विचारों को दबाकर प्रभु का वचन को हम जोर से बोलें और मन में भी बोलें और प्रभु का वचन को याद दिलाएं और प्रभु से बात करें, प्रार्थना में समय बिताएं और हमारे प्रभु के लिए और भी प्यासे बने। और हम नाश होने वाले के बीच में नहीं, जैसा नहीं है, लेकिन प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करते हुए एक आशा भरी जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है पिछले दिनों में, और मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मसी आंटी के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें भजन संहिता 42 अध्याय के आधार पर कुछ बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। कौरह वंशियों का एक भजन, वे लेवी वंश के थे, उनको सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया। उनके बाप दादाओं ने परमेश्वर और परमेश्वर के दास के विरुद्ध बलवा किया। परमेश्वर ने उनको दंड दिया। निराशा के समय आशा के साथ कौरह वंशियों ने इस भजन लिखा है। मन की निराशा बातों में प्रकट होती है। निराशा होने का कारण क्या क्या है, सिस्टर ने हमें बताया। वे लोग अपने परिवार से और परमेश्वर के भवन से दूर थे। ये कौरह वंशियों के बारे में है। लोगों का मजाक उड़ाना, उनके अच्छे दिनों का याद, पुराने संगति के दिन को याद करके वे निराशित हो गया। परमेश्वर के जवाब देने में देरी लगाने के कारण वे निराशित हो गया। कई प्रकार के समस्याओं को सामना करने के कारण भी वे निराशित हो गया। तो हम हमारे भावनाओं को सामने
झुकना नहीं है। परमेश्वर पर हमें आशा लगाए रहना है। निराशा के समय हमें क्या करना है? हमें कभी भी क्या है, हमें अपने वो समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर पर हमें आशा रखना है। निराशा के समय विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। निराशा के समय परमेश्वर को स्मरण करना है और परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना है और परमेश्वर से हमें बातें करना या प्रार्थना करना है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें प्यासा होना है। प्रभु के लिए हाँफते रहना है। प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए हमें समय निकालना है। ये सभी बातें हमें करना जरूरी है। तब निराशा के समय हमें क्या करना है? प्रभु की ओर देखना है। प्रभु हमारी जरूर सहायता करेंगे। हमारी सभी निराशाओं को आशा में बदलने वाला है हमारा प्रभु। उस पर हमें भरोसा रखना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुने हैं उसके अनुसार आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सप्ताह में भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हमें इकट्ठा होकर गीत गाने के लिए, आपका पवित्र वचन से सुनने के लिए प्रभु जी आपने मदद और सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप कितना महान है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में बैठना बाकी हजारों दिनों से उत्तम है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका दासी को आपने वचन दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे निराशा अवस्था में और निराशाओं में प्रभु आपको स्मरण करते हुए आपको उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आपने एक और बार प्रिय दासी के द्वारा हमें वचन याद दिलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय दासी को आपके हाथों में रखते प्रभु जी। उनके शरीर में जो कमजोरियां हैं प्रभु जी वो सब जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। स्वस्थ और तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु जी। और प्रभु का सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए उस परिवार को प्रभु और भी आप इस्तेमाल कीजिए। आने वाला दिनों में प्रभु जी आपके लिए और भी इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जैसा आपका वचन में हम पढ़ रहे थे, जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी प्रकार प्रभु हम प्रभु जी आपके वचन की ओर हमेशा हाँफते रहने के लिए हमसे चाहते हैं प्रभु जी। हमारे इस संसार के जीवन में निराशा आ सकते है, संकट आ सकते है, कष्ट आ सकते है, तभी हम कभी भी गिर ना जाए प्रभु जी। जैसा पत्रोस ने किया, अपना मन को मन फिराव करके परमेश्वर के पास वापस आया और प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी प्रकार प्रभु जी हमारा जीवन में भी हो सकता है प्रभु जी। इस संसार के जीवन में प्रभु जी तभी हम हमारा कमियों को हम थोड़ा स्मरण रखे, हम किस बात में गिरा है उस बात को हम स्मरण करते हुए प्रभु जी उसी में रहना नहीं प्रभु। हम प्रभु के वचन की ओर फिरकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमें जीवित करते हैं प्रभु जी। हमारा मन का निराशा को दूर करने वाला है आपका वचन। इसलिए प्रभु हम जो विश्वास का ढाल है वो लेकर हमेशा आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आने के लिए हमें आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा जीवन में निराशा आते समय में उस निराशा को आशा में बदल डालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुना हुआ हम सबको आपका पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आने वाला दिनों में जो वचन हमने सुना है प्रभु उस वचन को और भी हम मनन करें और आपको और प्यार करते हुए प्रभु जी हम जो अवस्था में है वहां से प्रभु आपकी ओर फिरकर हम प्रभु जी प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद कीजिए। आपकी नाम की महिमा हम सबके द्वारा हो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सारे विषयों को आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। अभी जो बाइबल क्विज है करने के लिए प्रभु जी प्रिय लिजियानी को भी आप सहायता और मदद कीजिए। सारे बातों को आप हाथों में रखते हुए हमारी इस विनती प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु सहायता करे। अगर आगामी हफ्ते के लिए हमें प्रार्थना करना है, विशेषकर अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुनी शादी दमन वचन की सेवकाई करेंगे। उस दिन के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। लीजिए सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगे। दिख रहा है? यस सिस्टर। ओके। अध्याय 48 जेनेसिस चैप्टर, उत्पत्ति की पुस्तक 48 से है। 10 प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न, जब याकूब बीमार पड़ा तो यूसुफ किसे अपने साथ लाया? अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को को साथ मिलाया। दोनों बच्चे और एप्रेम, नाम है ना? मनश्शे और एफ्राइम। मनश्शे और एप्रेम और एफ्राइम। मनश्शे और एप्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, याकूब को किसने बताया कि यूसुफ उससे मिलने आ रहा है? कोई व्यक्ति ने बताया। किसी ने बताया ना? किसी व्यक्ति ने बताया। करेक्ट आंसर है। संदेहवाहक हो सकता है, हाँ कोई भी। याकूब ने यूसुफ के पुत्रों के बारे में क्या घोषणा की? याकूब ने ये घोषणा की थी कि एप्रेम जो है वो उससे बहुत बड़ा वंश बनेगा और मनश्शे से भी। हाँ। वो रूबेन और शिमयोन जैसे हैं दोनों। नहीं, उसने उन्हें अपने पुत्रों के समान स्वीकार किया है ना? ऐसा है ना? अपने पुत्रों के समान उसने उसको स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकूब ने एफ्रेम और मनश्शे को किसके समान गिना? रूबेन और शिमयोन। रूबेन और शिमयोन। करेक्ट आंसर। पांचवा, याकूब ने अपने हाथ किस प्रकार रखा जब उसने आशीर्वाद दिया? क्रॉस करके। दाहिना हाथ एप्रेम पे रखा और मनश्शे पे रखा। हाथ क्रॉस करके रखा है। यूसुफ को ये क्यों अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने अच्छा नहीं लगा। छोटे पर पहले हाथ रखा। हाँ, क्योंकि बड़े को आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। बड़े के बजाय छोटे एफ्रेम को मुख्य आशीर्वाद दिया, है ना? तो आशीर्वाद में भी कैटेगरी है, इस बात को समझ लीजिए आप। तो हम भी जो सोच समझ के देना बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो है ना? ओके, वेरी गुड। याकूब ने एफ्रेम को मनश्शे से अधिक क्यों आशीर्वाद दिया? क्यों? उसको एक बड़ा जाति, एफ्रेम से भी बड़ा जाति बनाए। बड़ा भाई से अधिक महान बनेगा। मनश्शे से अधिक क्यों आशीर्वाद दिया? मुझे सारी उससे बड़ी जाति अब देखते हैं। गॉड एफ्रेम और मनश्शे को भविष्यवाणी की एफ्रेम बड़ा और महान होगा। है वो अभी भी ऐसा ही है, एफ्रेम बड़ा हुआ और महान भी हुआ। याकूब ने यूसुफ से कौन सी भूमि का उल्लेख किया है? ये मोरियों से जो लिया था, मोरियों एफ्रेम मोरे के हाथ से जो लिया। सही बताइए। जो एमोरियों के हाथ से जो लिया था, बल से तलवार के देखते क्या है। बल। उसने एक भाग शेखेम की भूमि अधिक दिया है। एक भाग है ना, अधिक दिया उसको ना, ऐसा है। देखिए, एक भाग शेकेम की भूमि जो है अधिक दिया उसको। याकूब ने परमेश्वर के बारे में क्या गवाही दी?
याकूब ने ये गवाही दी कि अब्राहम के जन्म से साथ लेकर अभी तक परमेश्वर मेरे संग रहा है और तुम्हारे सारा संग भी रहेगा। तुम्हारा भी संग रहेगा। सारे संकटों से मुझे बचाया। तुम्हारे पितरों के देश में ठीक है, हम सही। परमेश्वर ने जीवन भर उसकी रखवाली और देखभाल किया है, यानी परमेश्वर को नहीं भूला ना। ये होना चाहिए हमारे जीवन में भी कि कुछ भी हम कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करते हैं, तो क्या है, हम गवाही जब देते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना। जीवन भर परमेश्वर ने उनकी रखवाली और देखभाल किया है, तो इसकी गवाही दिया उसने। याकूब ने आशीर्वाद देते समय किस प्रकार परमेश्वर का उल्लेख किया? मेरा पिताओं का परमेश्वर, पिता कि अब्राहम और इसहाक का अब्राहम इसहाक परमेश्वर। याकूब हमारा इसहाक जितना का परमेश्वर मेरे ठीक साथ रहा है, होगा परमेश्वर, या उनके जैसे विषय बाप में। दादों के साथ थे। हाँ, पितरों का परमेश्वर परमेश्वर ही तुम्हारे संग रहेगा। वो भूलते नहीं। आज की पीढ़ी क्या है, भूल जाते हैं ना, अपने खुद के माता पिता को भी भूल जाते हैं। आज के ज़माने की पीढ़ी को हम देखते हैं, मतलब विश्वासियों का नहीं बता रहे, लेकिन आमतौर पर ऐसा संसार में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीख मिलती है कि वो अपने पितरों को कभी भूला नहीं, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर करके बुलाया, है ना। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो आज का वचन बता सकते हैं आप, मैं लिखना भूल गई। उत्पत्ति 48 का 21 है। उत्पत्ति 48 का 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचाएगा। उत्पत्ति 48 का 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश पहुंचा देगा। उत्पत्ति अध्याय 48 का 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। उत्पत्ति 48 का 21। उत्पत्ति 48 का 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग होगा और तुम जो तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेगा और तुमको तुम्हारे देश में तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। उत्पत्ति 48 का 21। उत्पत्ति 48 का 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। यहाँ पर इस्राएल या याकूब यूसुफ से क्या कहा? देखो मैं तो मरने पर हूँ। प्रिय बहनों, हमारे प्रिय लोग हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है। हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे प्रभु हमेशा हमारे संग रहता है। और याकूब कहता है, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया, क्या है? उत्पत्ति 46 के
14 पद में हम पढ़ते हैं, 46 का 14 पद में, परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया जब वो कनान से मिस्र के ओर जाने के लिए तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। परमेश्वर के जो वायदा पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया, इसलिए इतना दृढ़ता के साथ वो कहता है, तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। प्रिय बहनों, परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है। जो वचन हम सुनते हैं उस वचन पर हमें विश्वास रखना है, विश्वास करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हम लोगों को लिए चलते हैं प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। अभी तक आपने हम सब बहनों को संभाला है प्रभु जी, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस मीटिंग के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रेमी प्रभु जी, आपने मीटिंग संचालन के लिए मर्सी सिस्टर की सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मीटिंग संचालन के लिए हर एक बातों में प्रभु जी, और उनका परिवार भी जो इस मीटिंग में सेवा करता है प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी, और भी आगे मीटिंग को चलाने के लिए हर एक कार्यों में आप उनकी सहायता, अगुवाई, मदद करें प्रभु जी। परिवार को भी आपके हाथों में देते हैं, आशीषित करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना के लिए प्रभु जी, बहनों ने लता सिस्टर और सुषमा सिस्टर, सुन्नी शाजी सिस्टर के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना में अगुवाई किए, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। अधिकाई से उन लोगों को भी आशीषित करिए, परिवार को आशीष करिए प्रभु जी। प्रभु के लिए और अधिक इस्तेमाल करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं, आपकी महिमा स्तुति करने के लिए जो बहन ने सुंदर सा भजन गाया सुसन सिस्टर ने प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। उनको भी आप उनके परिवार को आशीषित करिए प्रभु जी, और प्रभु के लिए इस्तेमाल होए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं बिंसी सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने भजन संहिता 42 से हमको वचन सुनाया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने वचन में सुना है प्रभु जी, हम पर भले ही संकट आए, निराशा आए, परेशानी आए, हम सदा परमेश्वर को स्मरण करें प्रभु जी। हम दया चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान, हमारा गढ़ है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, हम उस पर भरोसा रखें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, निराशा आने पर जो भी है, हम अपने परमेश्वर की ओर देखें प्रभु जी। वो हमको सब कष्टों से, परेशानी से निकालने वाला हमारा सच्चा जीवता परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रेम प्रभु जी। बहन को और आप आशीषित करिए और इस्तेमाल करिए प्रभु जी। परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ब्रदर के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, और अधिकाई सेवकाई में भी बढ़ने के लिए आप सहायता, अगुवाई, मदद करें प्रभु जी। दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। हम लीजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हम बहनों के लिए क्विज तैयार करती हैं, परिश्रम करती हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। उनको भी और अधिकाई से आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी, वचन में और बढ़ाइए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं परिवार के लिए, उनके लिए
हर एक लोगों को आप आशीषित करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आप सबको आशीषित करिए, उनके परिवार को भी आशीषित करिए प्रभु जी। और मंगलवार की जो प्रार्थना सभा में सिस्टर वचन देंगी, सुनिशा जी सिस्टर प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में तैयारी करने के लिए, बोलने के लिए आप उनकी सहायता, अगुवाई, मदद करें प्रभु जी। बहन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, उनके परिवार को और बच्चों को, सबको प्रभु जी आप अधिकाई से इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आदर, स्तुति, महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। सब जय जय मसीह मसीह की। सबको।